और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां पर साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आचार्य इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने स्थान से खड़े हो गए। अपने सिंहासन से खड़े होकर उन्होंने दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, जो अभी भी आप देख रहे हैं। अभी भी मार्ग के दोनों ओर खड़े जो धर्मावलंबी है, जो शिष्य है, जो श्रद्धालु है, उनका लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए आचार्य महामंडलेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। और मयंक, जैसे आपने कहा कि इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण और भी है, और वो है इसका अनुशासन। यहाँ तक कि पंक्तिबद्ध खड़े होकर जो आम जनता इन्हें देख रही है, वो भी बड़े ही विनम्रता से और बड़ी ही अनुशासन के साथ वहां खड़े होकर अपने इष्ट और इन साधुजनों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए खड़ी है। और ये शोभा यात्रा, जिसमें हमें हाथों में ध्वज, त्रिशूल और मुख पर भक्ति का तेज लिए यह संत नजर आ रहे हैं, ये दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। संगम के किनारे जय घोष और भक्तों की भीड़ ने इस वातावरण को और भी पावन बना दिया है। और इन सन्यासियों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र जवान, रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि आज सचमुच ये सन्यासी राजा हैं हमारे लिए। ये राजसी स्नान करने के लिए निकले हैं अपने शिविर से, शस्त्र लहराते हुए, जय घोष करते हुए, मार्ग के दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए। उत्सव का माहौल है, आकर्षण का केंद्र है नागा सन्यासी, विशेष रूप से क्योंकि आम दिनों में नागा साधुओं के दर्शन नहीं हो पाते। बहुत दुर्लभ होता है नागा सन्यासियों का दर्शन। और जब ऐसे में नागा सन्यासी महाकुंभ जैसे सुअवसर पर अपने शिष्यों के बीच आते हैं, सामान्य जनता के बीच आते हैं, तो हर कोई उनका अभिवादन करना चाहता है। हर कोई यह आकांक्षा रखता है कि काश को एक बार ऐसे सन्यासियों के पद के नीचे की रज हाथ में आ जाए, जिसे वे मस्तक से लगा ले। ये देखिए अपने निशान लेकर, ये परंपरा है सत्यप्रिया कि अखाड़ा जब भी कुंभ में स्नान करने के लिए आता है तो सर्वप्रथम अखाड़े के जो निशान होते हैं उन्हें स्नान करवाया जाता है। तत्पश्चात जो उनके आराध्य देव हैं, क्योंकि हर अखाड़े के आराध्य इष्ट अलग अलग होते हैं, उन्हें स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात सन्यासियों के द्वारा, नागा साधुओं के द्वारा, आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा स्नान किया जाता है। और उसके बाद बाकी उनके शिष्य और अन्य धर्मावलंबी दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं। तो ये भौतिक सुरक्षा बल आध्यात्मिक गुरुओं के लिए, जो आध्यात्मिक सेनाएं हैं हमारे धर्म की, उनकी सुरक्षा घेरे के लिए भौतिक सुरक्षा बल निरंतर आगे बढ़ता हुआ, पीछे भी घुड़सवार अश्वारोही दल चल रहा है, हाथों में लिए ये रजत चिन्ह। और अब की बार ऐसा कहा जा रहा था कि इस राजसी स्नान में, इस अमृत स्नान में नागा साधु, कितने नागा साधु स्नान करते हैं, ये भी रिकॉर्ड तोड़ होगा। क्योंकि इसी महाकुंभ मेले के दौरान
हाल ही में कई हजारों की संख्या में नए दीक्षार्थियों को नागा साधु बनने की दीक्षा दी गई। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज हो अथवा जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज, दोनों के ही आचार्यत्व में हजारों हजार लोगों ने नागा दीक्षा ली। और नागा दीक्षा कतई आसान नहीं होती। नागा बनना और नागा बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन होती है। कई चरणों से होकर गुजरना होता है व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए। और ये जो आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये वो तपस्वी हैं जिन्होंने कई साल पहले, कई वर्षों पहले नागा दीक्षा ग्रहण की होगी और संकल्प लिया होगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याओं में निपुणता अर्जित करेंगे। जब शस्त्र चलाना होगा शस्त्र चलाएंगे, और जब शास्त्र सम्मत बात करनी होगी शास्त्र सम्मत बात भी करेंगे। और ये देखिए, जो हम कह रहे थे, आज सुबह कई लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जिस मार्ग से संतगण गुजर गए उस मार्ग से मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, वहां की रज एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो रज है जिस पर से गुजरे हैं चरण इन आध्यात्मिक और दिव्य आत्माओं के, इन नागा सन्यासियों के, इन साधुओं के, जो कभी कभी क्रोधी प्रतीत होते हैं। वहीं यही नागा सन्यासी और नागा साधु अपने ममत्व से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने दृश्य देखा, कैसे एक नागा बाबा प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ हिलाकर जैसे लोगों को अपना मित्र समझ रहे हो। जिस प्रकार मित्रों से अभिवादन किया जाता है या अभिवादन स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जब लोग पुकार रहे थे कि बाबा इधर देखो, हमें आपका फोटो क्लिक करना है, हमें आपके साथ सेल्फी लेना है, तब भी उन्हें क्रोध नहीं आया,